डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और प्रमुख लोकगीत के संबंध में वीडियो लेकर के आए हुए हैं। और इसमें जो भी आपका व्याख्या करने लायक होगा उसकी मैं व्याख्या भी करता रहूँगा, जिस पर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते रहते हैं। इसके साथ साथ ये जो लोक नृत्य वगैरह है, पर्यटन वगैरह का वीडियो है, इस पर मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में टोटल पर्यटन और लोकगीत लोक नृत्य का चैप्टर बना करके 20-20, 25-25 क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सेट हल कराता रहूँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस आसानी से बनी रहे। और ये जितने भी क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, इसमें से 50% क्वेश्चन जो है ये मान करके चलिए कि वो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके साथ साथ 50% क्वेश्चन मैंने खुद आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट देखते हुए उसको ओरिजिनेट किया है या ऑर्गेनाइज किया है। तो अब आपका क्वेश्चन ये शुरू होता है लोक नृत्य। और इस लोक नृत्य में पहला आपका हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र। और बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो ये आपका पहला हो जाता है कार्तिक नृत्य। और ये जो कार्तिक नृत्य है, ये कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये कार्तिक माह में किया जाता है। और इस कार्तिक माह में ये जो आपके स्त्री और पुरुष हैं, पुरुष जो है श्री कृष्ण और स्त्रियां जो हैं वो गोपियों का रूप धारण करके इस कार्तिक नृत्य का ऑर्गेनाइज करते हैं या नाचते गाते हैं। उसके बाद से दूसरा आपका है सई नृत्य। और ये जो सई नृत्य है ये भी बुंदेलखंड में किया जाने वाला एक नृत्य है। और उसके बाद से आपका पाई डंडा नृत्य। और पाई डंडा नृत्य जो है ये आपका बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और ये जैसा कि गुजरात में डांडिया वगैरह किया जाता है, उसी डांडिया की तरह ये पाई डंडा नृत्य, दंड नहीं है ये डंडा है, पाई डंडा नृत्य। और इस पाई डंडा नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड के यादव वर्ग के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जो गुजरात के आपका डांडिया नृत्य की भांति किया जाता है। उसके बाद से आपका है दीपावली नृत्य, जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। मोर पंख नृत्य। और ये जो मोर पंख नृत्य होता है, इस मोर पंख नृत्य में आपका मोर से संबंधित, मोर के पंख से संबंधित चीज़ों को ये लोग ग्रहण करके बुंदेलखंड में ये मोर पंख नृत्य करते हैं। उसके बाद से इसी बुंदेलखंड नृत्य का, बुंदेलखंड क्षेत्र का अगला नृत्य है लठमार दीवारी। और ये लठमार दीवारी भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। उसके बाद से आपका ख्याल नृत्य हो जाता है, पावा नृत्य हो जाता है, पावा धुरिया देवी नृत्य। और उसके बाद से घोड़ा नृत्य, घोड़ा नहीं घड़ा नृत्य। और उसके बाद से रहुला नृत्य। तो इस तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र में ये सभी किए जाने वाले आपके लोक नृत्य है। और ये जो ख्याल नृत्य है, ये ख्याल नृत्य आपका पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है। और इस पुत्र के जन्मोत्सव पर जो नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, उसे ख्याल नृत्य के रूप में जाना जाता है। और यह रंगीन कागज़ों, मतलब पहले ये लोग बांस लेते हैं और बांस को रंगीन कागज़ों से सजाकर मंदिर बनाते हैं, और उसी मंदिर को सिर पर रख करके ये लोग नृत्य करते हैं। और अगला आपका आता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो किया जाने वाला नृत्य है वो आपका कर्मा, और उसके बाद से सीला, मीडिया और ढर कहरी, ये तीनों चारों नृत्य जो है आपका मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र के क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य है। अगला है आपका पूर्वांचल। और पूर्वांचल क्षेत्र में आपका धोबिया नृत्य किया जाता है। और उसके साथ साथ ये जो धोबिया नृत्य है ये विवाह तथा संतान की उत्पत्ति पर किया जाने वाला एक धोबी समुदाय, उत्तर प्रदेश में एक जाति पाई जाती है जिसे धोबी कहा जाता है। और ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य धोबिया है। और ये धोबी समुदाय के लोग पुत्र के जन्मोत्सव पर या फिर विवाह के अवसर पर ये लोग आपस में मिलजुल करके नृत्य करते हैं। और इसमें एक तरीके से ये भी दर्शाया जाता है कि धोबी और गधे के बीच का क्या संबंध है, इन संबंधों की जानकारी भी इस धोबिया नृत्य में प्रदान की जाती है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। अगला आपका है कठघोड़वा नृत्य। और ये कठघोड़वा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में
काठ का घोड़ा, मतलब घोड़े की जो आकृति होती है वो आकृति जो है आपका घोड़े की बनी होती है और नर्तक जो है इसी घोड़े के बीच के घेरे के अंदर बैठ करके लोक नृत्य करता है। और अगला आपका आ जाता है पूर्वांचल का लोक नृत्य नटवारी। अब अगला है आपका अवध क्षेत्र, और अवध क्षेत्र में किया जाने वाला जो नृत्य है वो अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य आपका जोगिनी हो गया। जोगिनी, उसके बाद से ठुमरी, कलाबाजी नृत्य। और ये जोगिनी जो नृत्य है, ये जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। और इसमें जो है साधु का वेश धारण, कोई भी स्त्री या महिला, कोई भी स्त्री अथवा पुरुष साधु का वेश धारण करके इस जोगिनी नृत्य को रामनवमी के अवसर पर करता है। और उसके बाद से आपका कलाबाजी नृत्य है जो कि अवध क्षेत्र में किया जाता है। अब अगला आता है आपका ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। और इस ब्रज क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं ये चरकुला, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर। और होली के अवसर पर जो चरकुला नृत्य किया जाता है, इसमें महिलाएं जो हैं वो 108 दीपक सिर पर रख करके धीरे धीरे अपना लोक नृत्य करती हैं। और कभी कभी ये भी होता है ये सिर पर घड़े रख करके और उसमें दीपक वगैरह जला करके इस चरकुला नृत्य का आयोजन ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद से आपका है मयूर नृत्य। और ये जो मयूर नृत्य है, ये मयूर नृत्य भी आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें भी आपके मयूर के पंखों को धारण करके मयूर नृत्य का आयोजन आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और अगला है आपका रास नृत्य। और ये रास नृत्य जो है आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अगला है आपका रासक दंड नृत्य। और ये भी रासक दंड नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। जौनपुर, और जौनपुर में किया जाने वाला लोक नृत्य आपका चौरसिया नृत्य है। और ये चौरसिया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य के नाम पर, चौरसिया समुदाय द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम पड़ गया आपका चौरसिया नृत्य, जो कि जौनपुर में किया जाता है। अगला आपका आ जाता है लोकगीत। अब यहाँ पर आपका क्या है? लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन है। और ये लोकगीत आपका ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो आपका लोकगीत में है लंगुरिया झूला, लंगुरिया और झूला लोकगीत। और ये लंगुरिया तथा झूला लोकगीत जो है ब्रज क्षेत्र में सावन के महीने में किया जाता है। अगला है आपका फोरी और उसके बाद से फाग लोकगीत। और ये होरी और फाग लोकगीत जो है फागुन महीने में ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। रसिया लोकगीत का भी आयोजन आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अगला है आपका बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का जो लोकगीत है वो ईसुरी है, फाग है, हरदौला है, आल्हा है। जो कि आल्हा आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। आल्हा एक तरीके से बुंदेलखंड का प्रमुख लोक गीत के रूप में जाना जाता है। अगला आपका है रुहेलखंड। और रुहेलखंड क्षेत्र में का जो लोकगीत है वो लावड़ी तथा 12 बील है। और अवध क्षेत्र का जो लोकगीत है उसे नकटा के नाम से जाना जाता है। अगला जो पूर्वांचल में किया जाने वाला लोक नृत्य है, पूर्वांचल में किए जाने वाले लोक नृत्य को कजरी कहा जाता है, चैता कहा जाता है, बिरहा कहा जाता है, कव्वाली कहा जाता है, सोहर जो कि आपका संतान की उत्पत्ति या संतान के जन्म उत्सव के अवसर पर सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है। झूमर हो गया, फिर दादरा हो गया। आगरा तथा मेरठ में जो लोकगीत है फेमस वो आपका ढोला तथा रागिनी है। तो इस तरीके से आपका जितने भी लोक नृत्य थे और लोक नृत्य के साथ साथ लोकगीत, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपका ये क्लास क्लियर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।